हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 11 जून है और 11 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा रिवीजन के साथ करंट अफेयर, और सारा स्टैटिक जीके को भी अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट जान लेते हैं। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगा कर कोशिश कर ली जाए। तो आप भी अब या तो अभी कोशिश कर लीजिए एक बार में। इसी के साथ अब चलते हैं कल के क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? और यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश द्वारा। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? और यह नियुक्त किया गया है मोनिका मोहता जी को। अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में दूर दराज से कोविड-19 संक्रमितों की निकासी के लिए अर्पित नाम का एक पॉड बनाया गया। किसके द्वारा यह बनाया गया? हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा। कोविड बीप नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है जितेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि आपके केंद्रीय मंत्री हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है अनान्या इसका नाम रखा गया है। वंदे उत्कल जननी को किस राज्य का राष्ट्रगान बनाया गया? और यह बनाया गया उड़ीसा का राष्ट्रगान। हाल ही में किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया जावेद अख्तर जी को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? और यह रहा 168वां, और पूर्व में 2019 में रहा था 177वां। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल का हमारा प्रश्न था, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? और हमें जवाब दिया राम गोपाल जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसा ही नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। किस कंपनी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये जो है एक सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, इसका जो है ठेका लिया है इस कंपनी द्वारा। किसने लिया है? ये लिया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसका ठेका लिया गया है। इसके अंतर्गत जो है 8000 मेगावाट या 8 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट और 2000 मेगावाट या 2 गीगावाट के घरेलू और सौर पैनल का विनिर्माण करेगा। कौन? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा यह इसको दिया गया है। इससे जो है जलवायु परिवर्तन में जो है फ़ायदा होगा, प्रदूषण कम होगा। आपको एनर्जी बनाने के लिए जो और भी अन्य प्रदूषण के द्वारा बनाई जाती है बिजली जो है, तो उन सौर ऊर्जा में जो है कोई भी प्रदूषण नहीं होता, तो इसका उपयोग से जो है प्रदूषण कम होगा। और जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के हेड हैं वो हैं गौतम अडानी जी। और इस योजना को जो है राजस्थान के जैसलमेर और गुजरात के कच्छ में लगाया जाएगा इस पावर प्लांट को, सोलर पावर प्लांट। और इससे जो है रोज़गार भी बहुत बढ़ेंगे। पावर प्लांट को बनाने के लिए इनको लोगों की ज़रूरत होगी, तो इससे रोज़गार बढ़ेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन चरण सेठी यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह एक राजनेता थे और यह पूर्व में जल संसाधन मंत्री रहे थे। लेकिन किसके कार्यकाल में ये रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 2000 से 2004 का रहा था। उसी कार्यकाल में जो है यह जल संसाधन मंत्री रहे। उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा के भद्रक से यह 8 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस से सबसे शुरू में ये चुनाव जीते, इसके बाद जनता दल में चले गए और 2019 में उन्होंने बीजेडी को छोड़कर यह बीजेपी में भी आ गए थे। कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ है, उनको भी देख लेते हैं। हमजा कोया जी जो है एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे और इनका निधन जो है कोविड-19 के कारण हुआ है। इन्होंने संतोष ट्रॉफी खेली है। रियाज शेख यह एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं
और इनका निधन भी जो है कोविड-19 के कारण हुआ है। और कोविड-19 के कारण निधन में ये दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। पहले हैं जफर सरफराज जी। चिरंजीवी सर्जा, यह एक अभिनेता है और कन्नड़ अभिनेता है। मात्र 39 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनकी एक फिल्म आने वाली थी शिवार्जुन। बाजिद खान, बाजिद खान जो है एक गायक हैं। यह एक गायक हैं, साजिद बाजिद, आपने नाम सुना ही होगा। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अजीत जोगी जी, अजीत जोगी जी सीएम छत्तीसगढ़ के पहले, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार जी को। रंजीत कुमार जी को सम्मानित किया गया है और इन्हें इंजीनियरिंग योगदान और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो है 30 वर्ष तक नासा से जुड़े रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों को बनाने में इनका योगदान रहा है और साथ ही जो है इस सम्मान को पाने वाले ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो पहले कौन थे? पहले जो व्यक्ति थे वो थे पहले भारतीय व्यक्ति जो थे RK चेट्टी, और ये दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। और इसी के साथ जो है नासा की बात हुई है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हेड वर्तमान में है जिम बिडेनस्टाइन। इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने गोमती मारीमुथु को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? और यह प्रतिबंधित किया है 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। इन्होंने जो है डोपिंग कुछ प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन किया था। यह एक भारतीय धावक हैं और इन्हें जो है 2019 से लेके 2023 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड भी जीता है पूर्व में। हाल ही में जो है कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी प्रतिबंधित किया गया था। कुछ खिलाड़ी हैं। संदीप कुमारी जी को भी जो है बाडा के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्होंने भी जो है प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन किया था। झूमा खातून जी, इन पर भी जो है हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था। संजीता चानू, इनकी बात कुछ अलग है। इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ ने जो है इन पर जो डोपिंग के आरोप लगे थे उनको खारिज कर दिया है। अर्थात यह इनका कहना था कि मैं खुद निर्दोष हूँ और यह मणिपुर से आती हैं और भारोत्तोलन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लाईजाय मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? और यह विकसित किया है गुवाहाटी द्वारा। IIT गुवाहाटी द्वारा इसे विकसित किया गया है और इस ऐप के द्वारा जो है कोविड-19 के संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए इसे बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है अभी वर्तमान में जो है हवाई यात्रा शुरू हो गई है और इस हवाई यात्रा में अब जो है कोरोना बढ़ने का संक्रमण बढ़ सकता था, उसके लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के अंतर्गत जो है संपर्क रहित किसी भी यात्री से संपर्क रहित होकर आप यात्रा कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नियम हैं वो भी इस ऐप में लगाए गए हैं, उनको पूरा फॉलो किया गया है। हाल ही में जो है IIT मंडी ने क्या किया है, उच्च दक्षता का एक मास्क विकसित किया है जिसको 30 बार आप धो सकते हैं। और इस मास्क को सबसे बड़ी बात यह है, इस मास्क को बनाने के लिए जो है आपके पुराने पेंट या बोतल का यूज़ किया गया है, जिससे इनको रिसाइकल भी हो जाएंगे। और हाल ही में कुछ ऐप और लॉन्च किए गए थे, उनके बारे में बता देते हैं। कोरोना ट्रेजर विडी ऐप, यह लॉन्च किया है बांग्लादेश द्वारा कोरोना संक्रमण की बारे में जानकारी के लिए। मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार द्वारा, जो कि मौसम की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है आपके जावेद इकबाल बानी जी को बनाया गया है, जो कि वर्तमान में वकील हैं और इन्हें वकील से ही जो है सिफारिश कर इनको जो है न्यायाधीश बनाया गया है।
जो जस्टिस अपने सुप्रीम कोर्ट के हेड मुख्य न्यायाधीश जो हैं एस बोबड़े जी, इनके जो कॉलेजियम होता है, इस प्रक्रिया जो होती है न्यायाधीश बनाने की, उस कॉलेजियन होती है, उसके द्वारा इसे पारित कर इन्हें बनाया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी, जो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर की। इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचवटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? और इस योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसके योजना के अंतर्गत जो है रोजगार का सृजन भी होगा। इस योजना में जो है यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जो है मनरेगा के तहत पार्क और उद्यान का निर्माण किया जाएगा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को जो है मनोरंजन के लिए पार्क और उद्यान मिल जाए। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम तो आपको बता ही दिए हैं, जयराम ठाकुर, और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? और यह नियुक्त किया गया है यूनिस खान जी को। यूनिस खान जो है इन एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं पाकिस्तान में क्रिकेट में, और हाल ही में इन्हें जो है बल्लेबाजी कोच बनाया है। वर्तमान में इनके मुख्य कोच हैं मिसबाह उल हक, और मुश्ताक अहमद जी को इनको जो है लेग स्पिन का कोच बनाया गया है वर्तमान में। उमर अकमल जी, इन पर जो है हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है, भ्रष्टाचार किया था इन्होंने, इसके कारण इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। सना मीर यहाँ की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, जिनने हाल ही में संन्यास ले लिया है। जफर सरफराज जी, इनका जो है कोरोना वायरस के कारण हाल ही में निधन हुआ है, और ये एक पहले क्रिकेटर हैं जो कि कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। रियाज शेख जी, ये दूसरे क्रिकेटर बने जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, और दोनों सभी पाकिस्तान से आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। आपने यदि करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला किया गया था वहाँ की सरकार द्वारा, जो बनाई गई थी गैरसैंण, जो कि चमोली ज़िले में आती है। और अब जो है यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है, और अब यह राजधानी बन गई है, सहमति दे दी गई है। अब वर्तमान में 2 राजधानी हो गई हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। अगले पॉइंट की ओर चलें तो आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कचरा एक्सचेंज वेबसाइट बनाई गई है, और आंध्र प्रदेश द्वारा इसको बनाया गया है, और भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण वाला वो बन गया है वेबसाइट। अभी तक भारत में ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जो है जो भी आपका कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, उस कचरे का जो है रिसाइकलिंग की जाएगी इस वेबसाइट के द्वारा। अब आंध्र प्रदेश ने किया है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, संजीता चानू जी किस खेल से संबंधित हैं? आपने यदि हमारा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हम क्विज भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यह आपको 12 बजे तक मिल जाएगा, और साथ ही आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा चल लग रहा है तो आप इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, और भी लोगों को बताएं कि आप अच्छा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए हैं तो। धन्यवाद।